आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज का सेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम जो सेशन हमने किया था, हमने कॉन्स्टिपेशन के ऊपर बात किया। हमारा ये प्रयास रहता है कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें जो डेली में यूज आने वाली चीजें हैं, जो डायबिटीज में हेल्प करती हैं, डायबिटीज को रिमूव करने के लिए हेल्प करती हैं, डायबिटीज के बारे में जानकारी देती हैं, या फिर ऐसी जनरल हेल्थ प्रॉब्लम जो कि सभी को आती है या मैक्सिमम लोगों को आती है, वो आ रही है या उसके बारे में जानकारी हमें मिल जा रही है, तो हमें उसके बारे में बहुत सारी चीजें समझ में आती है। मैंने देखा है कि कभी अगर हमको नी का प्रॉब्लम होता है, हम नी के पास दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, नी में पेन हो रहा है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? कहते हैं अपना वेट कम करो। हाँ, जो जितना प्रेशर है आपका, शरीर कितने ताकत सहन कर सकता है, वेट कम करोगे, नी के ऊपर कितना वेट आ रहा है। या फिर ओबेसिटी की बात होती है, क्या खाएं क्या ना खाएं, ओबेसिटी कैसे होती है, हमको ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ओबेसिटी से परेशान हैं। ओबेसिटी एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ओबेसिटी होने के कारण से हमें बहुत ज्यादा चीजों में इशू आता है। ये ओबेसिटी कैसे होती है, क्या होती है? हम फास्ट फूड खा रहे हैं, हम अपना लाइफ स्टाइल को हमने बहुत चेंज कर रखा है। हम पिज्जा बर्गर और सब चीजें खाते हैं, साथ में हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, और बड़ा उस समय बड़ा आनंद आता है। शॉर्ट टर्म गेन कहते हैं, लॉन्ग टर्म पेन होता है। फिर वो जब ओबेसिटी हमारी बढ़ती जाती है, और उसके बाद फिर हमें समझ में नहीं आता है, ये कैंसर का भी जन्म देता है, और भी बहुत सारे इश्यूज जो है हमारे पास आते जाते हैं। तो ओबेसिटी के बारे में आज थोड़ा सा, मेरे ख्याल में हम उसके बारे में थोड़ा जांच पड़ताल करें। गहन जांच पड़ताल, मतलब उसमें आप भी अपना पार्टिसिपेट, आप भी बता सकते हैं कि आपको कैसे, इसके बारे में आपको क्या आपकी फीलिंग है और आपको कैसा लगता है। क्योंकि हमारे से डॉक्टर साहब भी हैं, और भी काफी लोग हैं जो कि इसके बारे में काफी हद तक जानते हैं, क्योंकि ये घर घर की कहानी है ओबेसिटी। और हर काफी लोगों में काफी लोगों को ओबेसिटी का शिकार होता है, कुछ हो जाता है, कुछ होने वाला होता है। तो और क्योंकि हम सोशल बीइंग हैं, तो हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो कि ओबेसिटी से परेशान रहते हैं। तो इसके बारे में हम सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा ओबेसिटी के बारे में कुछ डिस्कस करें। इसके अलावा आप भी अगर किसी टॉपिक पे बात करवाना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप बता दें हमको, अगले वीक में हम वही टॉपिक रखें, जिससे कि ये जो हमारा सेशन है जानकारी वाला, और सभी के लिए सेशन जो ओपन है सबकी, और हम इसको फेसबुक लाइव भी करते हैं, जिससे कि ये ऐसे प्रोग्राम जो है सब लोग देख पाएं और उसके बारे में जानकारी हासिल कर पाएं। इसका वीडियो भी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, और इसको हम फेसबुक पर दिखाएंगे। जो भी आपके इश्यूज आते हैं आप बताइए, नेक्स्ट टाइम पे हम उसको भी, हम कोशिश करेंगे उसको भी लेने की। तो मैं सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सक्सेना जी थोड़ा सा आज ओबेसिटी के बारे में डिस्कस करें, और हम सब इसमें पार्टिसिपेट करें, हम गहन जान पड़ताल करते हैं ओबेसिटी क्या है, आपके बारे में, आपका इसके बारे में क्या फीलिंग है। और धीरे धीरे करके जो हमारे को कैंसर में भी परिवर्तित हो जाएगा, बहुत सारी चीजों में इशू आता है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा जानकारी हम दें। सबों को प्रणाम। प्रणाम सर, आपको भी। जितने लोग उपस्थित हैं, अपन कल रात को भी मिले, सवेरे फिर आ गए। ठीक है। आज नीरज जी ने एक अच्छा विषय भी दिया है, और थोड़ा सा कठिन विषय भी है, क्योंकि काफ़ी रिसर्च हो रही है इसके ऊपर भी कि व्हाट इज़ द ओबेसिटी, और ओबेसिटी से कैसे बचा जाए, क्या किया जाए। आप लोगों को मेरी आवाज़ मिल रही है स्पष्ट रूप से? हाँ जी। ओबेसिटी से बचा कैसे जाए, क्यों बचने के हम प्रयास करते हैं? क्योंकि ओबेसिटी जो है वो पहली सीढ़ी है दूसरी बीमारियों के आने की। आप लोग इस बात से सहमत होंगे मेरे ख्याल से। 100% सर। अच्छा, जिनका मोटापा है, जिन्होंने लास्ट टाइम बोला था, वो आज गायब है। सुमन जी, उनका नंबर हो तो फ़ोन कर लीजिए उनको। हाँ, और जिन लोगों ने मैं वही सुमन जी का ही नंबर ढूंढ रहा था। और दूसरा, जिनकी खिड़की बंद है, खिड़की खोल लें। अपन लोग आपस में आज विचार विमर्श भी करते हैं कि आप लोगों को भी इतने दिन हो गए हैं, और आप लोग भी, काफ़ी लोग भी आप समझदार हो गए हो, हर चीज़ से आप समझदार हो,
8-9 महीने से आप लोग पढ़ रहे हो। तो एक एक अपने अपने विचार बताओ कि मोटापा आने का कारण क्या है। प्रत्येक आदमी अपने अपने एक एक करके अपने अपने विचार सब रखे, तो मैं लिखूंगा उसको। बताएं आप लोग, आप लोगों की जानकारी में मोटापा क्या पहला है। बता रहा हूं मैं कि नमक और चीनी ज्यादा खाना सबसे बड़ा मोटापे का कारण है। चलिए, नमक एवं चीनी हो गया। सर एक्सेस कार्ब खाने से भी हमारा वेट बढ़ता है, उससे हमारा विसरल फैट बढ़ जाता है जो कि पेट के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। नहीं इंदु जी, वो आपका कहना सही है, इकट्ठा हो जाता है, हम्म। लेकिन बढ़ने का कारण क्या है, क्यों हो सकता है, कैसे अपन सर इसको आज का फास्ट फूड। सर भूख के बिना खाते रहते हैं, टाइम अच्छा, से घड़ी देखते हैं और खा लेते हैं। बिना भूख के खाना खाना ठीक है। हम्म। आज का फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, चीज। एक मिनट श्रीदेवी जी, एक 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 करके एक एक मुझे लिखना भी है। हाँ, दूसरा बताइए इंदु जी, आपकी निगाह में या हाँ, भूख आपकी। भूख के बिना घड़ी देख के खाना खाना कि लंच टाइम हो गया है, अच्छा, ब्रेकफास्ट टाइम। मतलब टाइम बाउंड ईटिंग, राइट ना। यस। सहमत हैं आप इससे। टाइम बाउंड ईटिंग हैबिट, नहीं, राइट राइट ना इंदु जी, ठीक है ये बात। यस यस, और आफ्टर सन सन के बाद चेंज इन लाइफस्टाइल। सिडेटरी लाइफ स्टाइल। सनसेट कुछ हाँ, भी खाओ, कभी भी सो, कभी भी उठो। एक मिनट श्रीदेवी जी, अभी जरा इंदु जी बोल रहे हैं, इंदु जी को मैंने लिखने कहा दो। के सॉरी बाद सॉरी। खाना खाना वो है भी ना? हमारा अभी आप है जी। सनसेट के बाद भी खाना खाना से भी होता है ऐसा। अच्छा, तो लेट लेट नाइट ईटिंग हैबिट। यस यस। सना जी, बर्निंग टॉपिक है ना, सब बताना चाहते हैं कि ओबेसिटी के बारे में क्या जानते हैं, इसलिए श्रीदेवी जी के मन में आ रहा है, नाइट। इसीलिए। माइंडफुल ईटिंग नहीं करना, मतलब कि जैसे हम खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। वेरी गुड। चलिए, ये इंदु जी के विचार हो गए। इंदु जी, और विचार हैं आपके। तो मैं सोच के बताती हूँ। चलिए, अब श्रीदेवी जी आप बोलिए। सर फास्ट फूड, फिर लाइफस्टाइल। फास्ट फूड, लाइफस्टाइल पूरी बदल गई है। लाइफ स्टाइल। कभी भी उठो, कभी भी सो, कुछ भी खाओ, स्पेशल इन दिस यंग पीपल। लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, अब वो तो नो जनरेशन गैप। एक्सरसाइज। श्रीदेवी जी, इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ ईटिंग। हाँ, जब मर्जी, जब मर्जी खाओ, जो क्योंकि मर्जी भाई खाओ, श्रम ही नहीं करते फ्रीडम ना, ऑफ सब ईटिंग। ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई श्रम ही नहीं है शरीर का। तो मतलब क्या लिखूं मैं यहाँ पे, नो नो एक्सरसाइज। नो एक्सरसाइज। चलिए श्रीदेवी जी, और कुछ बचा है आपके पास। नहीं सर। पूरे पत्ते ओपन हो गए आपके। जी। जो भी चलिए, आएगा तो बताते जाइएगा, बीच बीच में भी आता तो बता हाँ सकते हैं। जो भी है, अभी अपन आज अपन इसके ऊपर अपन एक चर्चा रख रहे हैं अभी, फिर बाद में अपन इसको मेडिकली अपन इसको अगले सेशन में अपन इसको डिस्क्राइब करेंगे, तो फिर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है ना। बात करेंगे हम इसके ऊपर आगे आगे आने वाले समय में, लेकिन आज हम इस विषय पे बात कर रहे हैं कि हमारी दृष्टि में मोटापा किन कारणों से होता है। ये कपूर साहब हो गया। कैन आई राकेश डिस्टर्ब? साहब। कैन हाँ आई बोलिए डिस्टर्ब बोलिए। सर? बोलिए श्रीदेवी जी, हाँ, बोलिए। थोड़ा जीन्स का भी रहता है सर, थोड़ा जीन्स का भी रहता है। आप ओके जीन्स ओके, का भी रहता है थोड़ा, बहुत बढ़िया क्योंकि बहुत कहीं बढ़िया। लोग तो बहुत करते हैं मगर नहीं उतरता है, मैंने देखा है ऐसे भी। मतलब इसको ये बोल रहा है कि मतलब इनहेरिडिटरी
ये है ना। जेनेटिकली हेरिडेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट नो। चलिए, मेरे मेरी हिसाब से सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है एक सबसे बड़ा बात है। दूसरा कौन जो सी है बात है? साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, उसका भी साइड एक इफेक्ट मिनट, होता है। नीरज सर एक मिनट, ये श्री देवी जी के विचार हो गए। अब नीरज जी आपके क्या विचार है? मेरे हिसाब से सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है ना हमारा, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। और साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। और और हमारा मिथ्स भी है। जैसे हमारे को अगर किसी चीज में दर्द हो रहा है तो हम सोचते हैं हम रेस्ट करते रहें, ज्यादा रेस्ट करेंगे तो आराम मिलेगा। जैसे हमारी गाड़ी होती है, गाड़ी को अगर हम रेस्ट ही कराएंगे तो रस्ट लग जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर के जिस ऑर्गन का हम इस्तेमाल नहीं करें उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आती है। जैसे हम एक दिन बैडमिंटन खेला तो पूरे हाथों पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, पर वही हम कंटिन्यूस खेलते रहेंगे तो मैं ठीक लगता है। चलिए, और कुछ है नीरज सर? और एक्सरसाइज का जो है ना, एक्सरसाइज ना करना, lack of exercise. लैक ऑफ एक्सरसाइज। हम लोग हाँ ना, राकेश सर। हम लोग ओबेसिटी के ऊपर बात करें। ओबेसिटी क्यों होता है राकेश जी? ओबेसिटी क्यों, हमारे हिसाब से ओबेसिटी क्यों होता है और उसका रीजन क्या है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं आज। सर एक मिनट, हम कितना भी खाना खा ले, कुछ भी खा ले, एक भी पाउंड भी नहीं बढ़ता है सर, वही के वही रहते देखिए, हैं। मेरे हिसाब से ना इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपने क्या खाया है, इम्पोर्टेंट ये है आपने क्या पचाया है। जो खाना और पचाना मतलब क्या खाया है वो तो इम्पोर्टेंट है, बट कितना आपने एसिमुलेट किया है। क्या होता है, आपने ज्यादा खा लिया, भूख से ज्यादा खा लिया, हमको टेस्ट के हिसाब से खा लिया और वो सब वेस्ट हो गया या फिर चला गया या उसका यूज नहीं हुआ। फाइबर चलिए, कम खाने से हमको भी प्रॉब्लम होती है मेरे ख्याल में। अच्छा, अब राकेश जी को आमंत्रित करें अपन इस चर्चा में। राकेश जी आ गए हैं, कल तो नहीं आए थे लेकिन आज आ गए हैं, तो कुछ रहा होगा व्यवस्था उनकी, तो आज आ गए हैं। तो राकेश जी आपका माइक ऑन करके बताइए कि आपकी दृष्टि में आज जो मोटापा बढ़ रहा है उस पे आपके क्या विचार है? आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या किन कारणों से मोटापा हो रहा है? माइक ऑन कर दीजिए सर, आपका माइक बंद है। राकेश सर, ओपन योर माइक। हो गया सर। मेरे हिसाब से जो मेरा अपना तजुर्बा है मोटापे का, एक तो है खान पान का गलत हैबिट। जैसे जंक फूड खा लिया, मैदा की चीजें खा ली, और बाहर का खाना खा लिया, मार्केट का अनटाइमली खा लिया। टाइम नहीं है तो अंधाधुंध खाए जा रहे हैं, जो मिला खा लिया, जो मिला खा लिया। और फिजिकल एक्टिविटीज कोई करनी नहीं है। जैसा आप लोग सब बताते हैं थोड़ा योगा करिए, वॉक करिए, कुछ लोग करते नहीं है तो वो मोटापा बढ़ जाता है। अब देखिए नीरज गुप्ता जी का कहाँ मोटापा है, कोई कह सकता है? उनका तो है ही नहीं। आपका भी फैट नहीं है सर। तो ये मेरे हिसाब से 3-4 मेन कारण है। चलिए सर, हो गया सर आपका पूरा, और कुछ कहना है सर इसमें आपको? राकेश सर, हाँ सर। डू यू वांट टू समथिंग टू कुछ एक्सप्लेन? और ऐड करना है आपको? नहीं नहीं, बस इतना ही है। ठीक है, ये कोई भी ये जरूरत होगा तो बीच में बता सकते हैं आप। ये कुमकुम बंसल जी को बोलो खिड़की खोले। वो थोड़ा बिजी है आज, मैंने पूरी बात हुई थी, वो बोली मैं कुछ चलो काम से ठीक है। बिजी है, तो कहती मैं सुन लूंगी क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं छोड़ना नहीं चाहती। अच्छा, तो अगर हम पूरा विचारों की अगर समरी करते हैं तो बात निकल के ये आती है कि एक तो अव्यवस्थित दिनचर्या। ठीक बात बोल रहा हूँ सर मैं आप लोगों को, बिल्कुल ठीक। है ना? तो अव्यवस्थित दिनचर्या हो गई, एक कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण ये हुआ
कि सेडेंटरी लाइफ, उसी में एक्सरसाइज भी नहीं है और सेडेंटरी लाइफ है, तो मतलब नो एक्सरसाइज या लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कर लें अपन इसको। क्या ख्याल है सर आप लोगों का? जी ठीक है, ठीक बात है। और ईटिंग ऑफ द फास्ट फूड, अच्छा आप लोगों ने ये तो पूछा ही नहीं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ओबेसिटी। सब अपने अपने विचार दे रहे हैं, लेकिन ये बात किसी ने नहीं पूछी कि मोटापा किसको बोलते हैं हम। मोटापा आखिर है क्या? हमने तो अपने पूरे विचार रख दिए, पूरे एकदम फायरिंग कर दी बिल्कुल। हम तो रुकने के मूड में नहीं थे। लेकिन आप बता सकते हैं कि मोटापा क्या है, किसको बोलते हैं मोटापा? स्टैंडर्ड वेट से ज्यादा वेट होना बॉडी में। राइट सर। स्टैंडर्ड वेट क्या है? मैं जो राकेश सर। जी मैं स्टैंडर्ड राकेश वेट जो सर। हमारा जो मेजरमेंट लेंथ है उसके हिसाब से जो साइंटिफिक कैलकुलेशन में वेट बनता है उसके हिसाब से। बहुत बढ़िया राकेश सर, बहुत बढ़िया जानकारी है आपकी, बहुत एकदम एकदम सटीक है। मतलब इसको थैंक यू। अगर हम एक लाइन में बोलें तो आपका बॉडी वेट, आपका शारीरिक वजन आपकी लंबाई के अनुपात में ना होना, कम या ज़्यादा। कम है तो दुबलापन, और अगर ज़्यादा है तो ओबेसिटी। तो हमें कहीं एक जगह तो रुकना पड़ेगा ना कि हम किस चीज़ को आधार माने। तो हम जो जी बोलिए। तो कैसे निकालेंगे हम कि आदमी मोटा है? कैसे समझेंगे हम? आप लोग में से किसी को मालूम है कैसे निकालेंगे हम मोटापा? जितनी जितनी लेंथ है ना सर शरीर की सर हाइट उसमें से 100 घटा दीजिए। अच्छा देखिए, आपकी हाइट कितनी है सर? 173 cm। 173 cm। अब इसमें से माइनस मैंने 100 कर दिया, हम्म। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है सर 73 kg आ रही है। जी ठीक है सर। अभी आपका वेट कितना है? 71.5। 71.5। बीमारी कौन सी रख के बैठे हो सर? बीमारी सारी है सर। स्टंट कौन पड़ा कौन? हुआ है 2013 में। 2013 में स्टंट डल गया आपको? हाँ, फिर बीपी है। बीपी है? डायबिटीज डायबिटीज है। डायबिटीज फूड से कंट्रोल की हुई है। फूड से और कंट्रोल? कंट्रोल फूड? डाइट से कंट्रोल की हुई है। वेरिकोज वेन है। ये मेन है, बाकी छोटी मोटी तो चलती। और छोटी मोटी क्या है? जैसे गैस वगैरह है। आपके पेरेंटल में, मैटरनल और पेरेंटल में कोई आपका डायबिटिक था? नहीं, मदर फादर हैं दोनों। डायबिटीज नहीं है, बस हार्ट पेशेंट हैं दोनों, कार्डियक हैं। अभी तो हैं, उनको फादर मदर हैं अभी। तो उनको बीपी था ना? बी मदर को बीपी और कार्डियक दोनों है। और फादर को कार्डियक है। सर डायबिटीज किसी को नहीं। हाँ, तो आपको यहाँ पे 5 किलो वजन और घटाना चाहिए सर। और घटाना चाहिए ना। बिल्कुल। मेरा अभी 3 महीने पहले 65 हो गया था, तो बहुत वीकनेस हो गई थी, तो मैंने बढ़ाया है अभी। नहीं, वेट नहीं, देखिए क्या हो रहा है आपका। नीरज गुप्ता जी का मेरा दोनों का 65 हो गया था, तो हम दोनों ने बढ़ाया है थोड़ा थोड़ा भी। फूड अच्छा कंट्रोल। आप लोगों का तो बढ़ता है या बढ़ता ही नहीं है?
क्योंकि आप डायबिटिक हैं, यानी मतलब आपकी फैमिली में जेनेटिक प्रॉब्लम है, आप इनहेरिडेटरी है आपका, ठीक है ना। तो नहीं, जेनेटिक नहीं है सर, डायबिटीज कोई नहीं है घर में, मैं ही हूँ अकेला। सर वही तो बात है, मैं वही तो आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। जी जी। इस इस मोटापे के बहाने जो हमारा वेट है, हम्म। हमारा वेट हमें क्या गुल खिलाता है वो बात कर रहे हैं हम, जी। ठीक है ना। अभी अगर आप 5 किलो वेट कम करा होगा आपने, जैसे आप बोल रहे 65 हो गया था आपका, हाँ। तो में आपकी शुगर और बीपी का क्या हालत था, क्या आपने मेजर एक्चुअली किया? हमने क्या ना, एक एक कोर्स ज्वाइन किया था, न्यू डाइट सिस्टम, एनडीएस। हम्म, तो वो हमने फॉलो किया 3-4 महीने, तो वेट, बीपी, शुगर सारा सारा ही डाउन हो गया था। फिर बंद कर दिया? डाउन मतलब कंट्रोल में था, ऐसा नहीं कि डाउन मतलब बहुत कम हो गया, सब डाउन वो फिर कंट्रोल हमें में ना, था। नीरज गुप्ता जी ने भी ज्वाइन किया था, हमने भी, दोनों का 65 हो गया एकदम से, इनका भी 6-7 किलो कम, मेरा भी। तो हमें वीकनेस लगने लगी, लोग बोले फेस बहुत डाउन हो गया है, तो हमने थोड़ा सा खाना वाना शुरू किया वापस, हम्म, फिर बढ़ गया ये। बढ़ गया तो अब क्या फर्क है आपके बीपी और शुगर में? शुगर तो कंट्रोल है, बीपी नहीं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। अच्छा, शुगर कितनी कंट्रोल है? शुगर आती है कब? खाली पेट वाली 100 से लेके 120 तक। 120 तक? कब चेक करी आपने सर? मैं हफ्ते में 2 बार करता हूँ। आज दिन है क्या उसका? नहीं, आज नहीं है, आज नहीं करी मैंने। कब परसों था की उसका? थी, परसों की थी तो 116 था, 116। 116 था। खाना खाने के बाद? कल किया था 145। खाना खाने के बाद? हाँ, परसों कल ही किया था 145। वो एक्चुअली क्या है, घर में जैसे कभी कभी खाना पीना बिगड़ जाए ना, गेस्ट आ गए कुछ, तब थोड़ा बढ़ जाता है मेरा। कितना हो जाता अदरवाइज है? आई एम ट्राइंग टू मेंटेन इट विद थ्रू फूड ओनली। हम्म, गोली मैंने छोड़ दी है। पहले कौन सी गोली खाते थे? ग्लाइसिफेज SR 500। आपकी बॉडी में वजन बढ़ने से, है ना, हम कैसे निकालते हैं ओवरवेट है कि नहीं आदमी? किसी को याद है? नहीं याद होगा। हम बीएमआई निकालते हैं क्या, बीएमआई निकाल बीएमआई? बीएमआई निकालते हैं ना। हाँ, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर इंटू हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट इन मीटर, सॉरी हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाँ मतलब स्क्वायर। आप लोगों को याद नहीं थी क्या? नहीं याद है, आठ भूल गया मैं। आठ नहीं, आठ जैसे महीने से। राकेश जी ने बताया 100 वेट, 100 केजी, 100 कम करते हैं, लेडीज के लिए वो भी 105 कम करते हैं, मुझे याद है ये। लेडीज का शायद 105 है, जेंट्स का हाँ, ऐसे जेंट्स ऐसे। का 100 कम करते हैं वेट में। मतलब आई आपने डोंट सुना नो। हुआ, ये राकेश जी ने मेरा सेशन सुना हुआ है इसका मतलब? हाँ, नहीं राकेश जी नहीं तो नहीं आते थे सर, पहले, सीरियसली आते थे। हाँ, मैंने आते बहुत थे ना। सारे कोर्सेज अटेंड किए हुए हैं सर ना। हैं? बहुत सारे कोर्सेज नेचुरोपैथी के अटेंड किए हुए हैं। हमारे भी सेशन हम्म, अटेंड किया इन्होंने, शुरू शुरू में करते थे, बीच बीच में कभी मिस हो जाता था। इनको थोड़ा घर का, फादर मदर का थोड़ा वो है, थोड़ा उनको देखभाल करते हैं टाइम तो नहीं क्या। मिल पा रहा, फादर मदर दोनों बेड पे है ना, तो मेरे हाँ। को टाइम नहीं मिल पाता है। अच्छा ये था राकेश सर, आज पूरी चर्चा आपके ऊपर ही आधारित कर लेते हैं हम। ठीक है सर, थैंक यू। बैठ जाओ आप, शांति से बैठ जाओ, लाइट जला करके जरा बढ़िया तरीके से। आपकी एज कितनी सर अभी? 65। 65। जब आपकी शादी कौन सी उम्र में हुई सर? 32 की एज उस समय वेट कितना था आपका एट द टाइम ऑफ मैरिज? में 60 होगा। 60 था? हम्म। मतलब अंदाज से बोल रहे हो आप, याद नहीं हाँ, है? याद नहीं है सर, 25 साल हो गए वैसे। अंदाजा कमजोर था बस, लेकिन ये था, मोटा नहीं था। शादी कौन सी ईयर में? आई थिंक सर 58 था, याद है 58। 58 था। और अभी आपका मतलब 73 से भी ऊपर बढ़ गया था क्या वेट पहले? कितना गया था ऊपर? 73 के आसपास था, इससे ऊपर नहीं बढ़ा कभी। इससे ऊपर नहीं गया। तो 58 केजी से आपका कौन सी ईयर थी वो जिसमें शादी हुई आपकी? 93, नहीं 93। नहीं, 93।
93 में आपका वेट था 58 किलो। यस। उस समय कोई बीमारी थी आपको? कुछ भी नहीं था सर, नो डिफॉल्ट। कोई बीमारी नहीं थी, नहीं। जबकि आपके मदर फादर कार्डियक पेशेंट थे। हाँ। अच्छा, फिर ये आप बताइए। स्टार्ट हो गया था सबको। नहीं, अब ये बताइए कि स्टार्ट। धीरे धीरे ये कब आपका वेट बढ़ना शुरू हुआ, और उसके साथ साथ आपको सबसे पहले कौन सी बीमारी का एहसास हुआ? आप लोग ध्यान से सुने, इसके अंदर हमारे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, एक ही हमसे बात कर रहे हैं, उसमें हमें सब मिल जाएगा। फिर हम इसको बाद में और अपन इसको एलोब्रेट और डिस्कस करेंगे फिर बाद में। मेरे को तो सर पिछले 15-20 साल में तो कोई बीमारी महसूस हुई नहीं। ये हुआ था बस सीधा कार्डियक, यही आया था 2013 में। बस दो छोटी हजार मोटी गया, नहीं जुकाम तो हो गया, सर डायरिया हो सर गया, ये छोटी थी रूटीन वाली। सर मेजर। देखिए, हाँ, आपको 2013 में अगर आपको कार्डियक परेशानी हुई या कार्डियोवैस्कुलर परेशानी हुई, तो उसके बीच में 58 किलो से आप कहाँ तक पहुँचे थे जब आपको आया? क्योंकि वेट तो हुआ होगा आपका अस्पताल में भी उस समय, कितना वेट है आपका? और उस बीच में राकेश सर, मैं इस बीच में 93 से और 2013 के बीच में आपकी लाइफ स्टाइल और वेट गेन होने का मैं आपसे कारण जानना चाहता हूँ। मेरा तो एक्चुअली क्या है, मैं फाइनेंस हेड था, तो मेरे को स्ट्रेस बहुत था। मेरी पोस्टिंग बिहार में थी, प्रोजेक्ट्स में। बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होता था वहाँ। लेबर प्रॉब्लम, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन, स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉब्लम, और स्ट्रेस काफी रहता था। लाइट रहती नहीं थी जब हमने ज्वाइन किया बिहार में। वहाँ लाइट होती नहीं थी। हम लोगों ने वी हैव पास अवर थ्रू लालटेन, ऐसा टाइम भी देखा। 2007 में मेरी ट्रांसफर हुई थी दिल्ली से बक्सर। वहाँ कुछ था ही नहीं, लाइट होती नहीं थी सर। 1 घंटा लाइट, मोबाइल भी चार्ज नहीं होता, तो वो स्ट्रेसफुल लाइफ था। ऑफिस में भी टेंशन रहता था, लेबर प्रॉब्लम, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम, स्टेट की प्रॉब्लम। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग थे, और आपस में डिस्प्यूट, टेंशन रहता था। ये नहीं कभी महसूस हुआ कि अंदर अंदर मेरे को कोई कार्डियक प्रॉब्लम आ रही। बीपी का ना कुछ था, ना शुगर, कुछ नहीं था। मैं एकदम 13 में घर पे छुट्टियों में आया था, और सुबह मुझे 3 बजे वॉमिट आया। तो मैंने सोचा भाई रात को मम्मी ने आलू के परांठे खिलाए हैं, भाई इतने दिन बाद लड़का घर आया है, तो सुबह मैं उसको एसिड समझ के ले। लेकिन कंडीशन मेरी खराब होती गई। मेरी बिटिया को थोड़ी नॉलेज है डॉक्टरी लाइन की, नाउ शी इज एमडी मेडिसिन, एमडी गायनेकोलॉजिस्ट है वो। तो वो मेरे को तुरंत गाड़ी उठाई और सीधा ले गई एस्कॉर्ट फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली में। वहां मेरा एंजियोग्राफी किया। उन्होंने कहा जी एक जो है आपकी आर्टरी 100% ब्लॉक है, अभी तुरंत आपको एंजियोप्लास्टी करनी होगी। हमें टाइम नहीं मिला बिल्कुल सोचने का। बिटिया ने कहा गो अहेड भाई, 100% में क्यों रिस्क लेंगे सेकंड ओपिनियन लेने में। तो वो बस वहीं से मुझे लगा कि बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो बाद से फिर ये बीपी नहीं था उन दिनों, शुगर भी नहीं थी, वहां से तो स्टार्ट हुआ। मतलब हम इसको ये बोलें कि एक साइलेंट किलर की तरह आपके पास आ गया ये। यस, इट वाज साइलेंट अटैक। सर, इस बीच में आपकी दिनचर्या क्या रही खाने पीने की? दिन खाना में कितनी पीना, बार दिन आते में तो कितनी खाना पीना हम्म, बाहर का ही होता था सर ज्यादातर, क्योंकि अकेला था, फैमिली दिल्ली में ही थी मेरी। तो हम्म, वहां जैसा मिला, जो सर्वेंट ने बना दिया, जो नहीं है सर्वेंट तो बाहर खा लिया। टूरिंग बहुत होता था। हम्म, पटना पटना से बक्सर, तो रास्ते में जो होटल में मिला खा लिया। हम्म। तो सेट था। मतलब भोजन की मतलब भूख ज़्यादा लगती थी, क्रेविंग होती थी, खाना जल्दी जल्दी चाहिए अपने को बीच बीच में, मुझे शुरू से ही बहुत लगती है, है ना? शुरू से ही। अच्छा, और धीरे धीरे आपका जो ये टोन है हमारी, ये धीरे धीरे थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, क्योंकि लगा होगा कि अच्छे खाते पीते घर के हैं, तो थोड़ा सा मतलब वेट भी गेन हुआ होगा। हमारे जो कमर का साइज है उसमें भी परिवर्तन आया होगा सर। 30-32 थी, फिर 35-36 हो गई, अभी वापस 34 हो गई है। अच्छा,
अच्छा, उस बीच आपको मतलब खाने की ललक ज़्यादा थी कि मतलब जो मिले खाओ, जो मिले खाओ, या हाँ और भी कुछ? जी सर। आप लोग समझे इस पूरे एक मटर पनीर, शाही पनीर, ऐसी सब्जियां मन करता। आप लोग समझे इस पूरी चर्चा में हमने राकेश जी से क्या सीखा? राकेश जी, आपको मालूम हम लोगों ने क्या सीखा आपसे? है सर। हम लोगों ने क्या सीखा आपसे? रीजंस फॉर ओबेसिटी। बताओ किसने क्या सीखा? जब भूख लगे तभी खाना खाओ, जबरदस्ती खाना मत खाओ, ठीक है, पेट भरने के लिए खाना आपका मत खाओ। कहना, आपका भी कहना ठीक है, लेकिन ये इनको भूख लगती कहाँ थी? इनको तो भूख लगाई जाती थी। जैसे उन्होंने श्री देवी ओबेसिटी, जी ने कहा ना कि देखिए, टाइम टाइम बाउंड खाना। सारी चीज़ें ठीक है आप लोगों की, इसमें मैं कोई से डिनाई नहीं करता, और आपके सामने बिल्कुल एक स्पष्ट सजीव जीता जागता उदाहरण आपके सामने बैठा है कि ओबेसिटी के परिणाम क्या मिले। राकेश सर, आप नाराज तो नहीं हो रहे ना मेरी इस बात से? बिल्कुल नहीं सर, मैं बहुत हेल्थ के फेवर में रहता हूँ। है ना? तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब आदमी जवानी में होता है, ठीक है ना, तो हमारी समझ में नहीं आता कि हमको क्या खाना और क्या नहीं खाना है, एक, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हमारी बॉडी में जब भी विसरल फैट बढ़ना शुरू होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यू है, वो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा, और जो एडिपो टिश्यूज हैं, जो विसरल फैट वाले, वो खुद भी एक इंडोक्राइन का काम करने लगते हैं, वो खुद भी एक हार्मोन बनाने लगते हैं। समझे आप लोग? वो खुद एक हार्मोन बनाते हैं और आपको उत्तेजित करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं कि आप खाओ। और दूसरा, आपका इस स्थिति में आपके ब्रेन को जो संतुष्टि या सेटाइटी का जो हमारा लेवल होता है, वो भी बंद हो जाता है। राकेश सर, सही बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? हमें बार बार खाने के लिए प्रेरित किया जाता है, अच्छी चीज़ देखी खा लो, गरम समोसा देखा खा लो, सब पनीर की सब्जी खाएंगे आज हम, जो भी मतलब है वो हम खाएंगे। और आज की डाइट में अगर हम देखें और इनकी उस समय की डाइट अगर हम देखें, तो और फ्रीक्वेंसी देखें, तो अंतर होगा। उस समय दिन में कितनी बार खाते थे सर आप? चाय भी, समोसा भी। आपका माइक खोल लीजिए सर, खोल लीजिए, खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए सर आपका। ओके। हाँ, वो घर में हो ना, कुछ काम वाम करता रहता था, आवाज डिस्टर्ब ना हो इसलिए बंद कर देता हूँ। बोलिए सर। खाना पीना तो सर ऐसे ना, जैसे रास्ते में गए, मेरा हफ्ते में 3 चक्कर बक्सर से पटना रहता था, और ट्रेन में जो भी समोसा आया, नमकीन आया, खाते रहते थे। कुछ आया रास्ते में खा लिया, और कई बार अच्छी चीज भी खाते थे, चना खाया, बॉइल्ड बॉइल्ड वाला काला वाला चना भी खाया, बिहार में बहुत दिखता है, भुजा बहुत फेमस है वो। और वो लिट्टी लिट्टी खाते थे, वो भी बहुत अच्छी है सेहत के लिए। अच्छा नहीं, मतलब। यहाँ पे आपसे ये बात करने का उद्देश्य मात्र इतना है कि हमारी जो मेडिकल साइंस बोलती है, वो सिम्टम देखो आप बराबर मिलते हैं ना आदमी को, हाँ जी। है ना? क्रेविंग होना, यस। खाने की इच्छा होना, है ना, बार बार खाने की इच्छा होना, संतुष्ट नहीं होना, एक खा लिया उसके बाद उन्होंने कहा यार दूसरा मिला, दूसरा भी खा लूँ। अब कई लोग मिलेंगे खाने वाले इस तरह से। और धीरे धीरे देखो, जो हम खा रहे हैं, एक्सेस कैलोरी कहाँ जाएगी भाई? उसके पास तो फेंकने का कोई साधन नहीं है। आप तो घर में बचा खाना बाहर फेंक देते हो। आज सवेरे ही मैंने देखा था, वो इतनी सारी रोटी लेके जा रही थी, गाय के पीछे पीछे खा ले, वो खा ही नहीं रही थी। तो आप तो घर में बचा हुआ खाना फेंक देते हो, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो नॉन यूज मटेरियल है, उसका क्या होगा? एक्सेस कैलोरी आपने खा ली,
उसका क्या होगा, वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होती है। और कितनी होती है मालूम है? जितना बड़ा टैंक उतना ज़्यादा कैलोरी। लोगों के अंदर 1-1 लाख कैलोरी पाई जा रही है एक्स्ट्रा। तभी बोलता हूँ डबल रॉकेट का इंजन, ठीक है ना। तो ओबेसिटी, अभी इनको कार्डियक आया। ओबेसिटी क्या है? जब हमारा इसके अंदर फैट बढ़ता है, फैट बढ़ता है तो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, हमारे पेट के आसपास कनेक्टिव टिश्यूज हैं जिनके अंदर स्पेस है, वो ड्रॉप जो है ना आपके ट्राइग्लिसराइड को इकट्ठा करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जब आप स्टार्वेशन मोड पे हो, आपको खाना नहीं मिल रहा हो, लंबे समय तक खाना नहीं मिल रहा हो, तो एज ए एनर्जी सोर्स उसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन हम इसको अगर पीछे देखते हैं, हमारे जो फोर फादर हैं, आप उनको देखेंगे तो उनमें कितने लोग मोटे मिलते थे। आज हमको दुबला ढूंढना पड़ता है, उस समय मोटा ढूंढना पड़ता था। बहुत कम परसेंटेज थी। क्यों? कि उस समय पे खाने की दिक्कतें बहुत थी, खाना पूर्णतः उपलब्ध नहीं था जितना आज उपलब्ध है। हम लोग जो खा रहे हैं उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, और जो रखा हुआ है हमारे अंदर उसका भी उपयोग नहीं कर रहे। हाँ, और एक्सेस कैलोरी आपकी बॉडी में ग्लूकोज और फैट के रूप में आपकी बॉडी में डिपॉजिट है। और आप हैं कि उसके बाद भी आप खाते जा रहे हैं। अगर थोड़ा थोड़ा हाथ पैर चलाते रहो तो बॉडी सही रहेगी, इसलिए देता हूँ। ठीक है, तो नहीं करा तुमने? इधर देखो ना, वो अपना काम करिए, दुनिया को उधर अब ये जो मोटापा होता है या हमारा विसरल फैट होता है, कहीं भी बोले तो अपने आप होना चाहिए कि अपने हाथ पैर को एक्टिव रखो। ये क्या करता है? और तो बैठा हुआ थाली में रख के। राकेश जी, आपका माइक बंद कर दीजिए, फिर आपसे चालू करवा लेंगे, ठीक है। जब हमें आपकी आवश्यकता लगे फिर हम चालू करवा लेंगे। वो तो ऐसा हो रहा है, आपके स्टेटमेंट ले रहे हैं। नहीं, वो घर में थोड़ा सा हाँ, नहीं दवाई वो तो दे, घर में, पेरेंट्स की नहीं दवाई है, नाश्ता है, वो सब है। नहीं, वो सब बात समझ में आ रही है भाई। आपके घर में सारे लोग हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर में काम होता है, सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। मतलब इसलिए कि दूसरे लोग भी डिस्टर्ब ना हो मेरी वजह से। यस यस सर। तो ये क्या होता है, जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट बढ़ता है तो हमारी बॉडी में लो ग्रेड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है। हमारे शरीर में अंदर अंगों में सूजन बढ़ने लगती है ना। मेडिकल लाइन से अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन होने लगता है जो हमें दिखता नहीं है। हम इसी बात पे खुश होते हैं कि हम तो खाते पीते घर के लग रहे हैं, चेहरे पे रंगत बदल गई है ना, कमर का घेरा बदल गया, पेंट का साइज बदल गया हमारा, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि हमारे अंदर जो है क्या क्या षड्यंत्र शुरू हो गए हैं। और ये साजिश जब एक बार खुलती है तो मालूम पड़ा किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को स्ट्रोक आ गया। तो बहुत सारी बीमारियों के लिए मोटापा जिम्मेदार है। आज आपको समझ में आ गया होगा राकेश जी से हमसे बात करके, है ना। एक जीता जागता अपन ने स्टेटमेंट और उदाहरण अपन ने लिया। तो मोटापा आने के लिए क्या है, हमारा ब्रेन में जो सैटाइटी सेंटर है, जहाँ से हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारा भोजन हो गया भाई, खाना बंद करो, अब नहीं चाहिए। राकेश जी के साथ क्या हुआ कि इनके अंदर जो क्रेविंग हुई, जो हार्मोन रिलीज हो रहे थे, वो इस टाइप के हो रहे थे कि जिन्होंने ब्रेन का सैटाइटी जो सेंटर है उसको उन्होंने बंद कर दिया, और शरीर के अंदर भरपूर एनर्जी
शुगर कैलोरी के होने के बावजूद भी इनको बार बार खाने के लिए प्रेरित किया। किसने? हमारी बॉडी के हार्मोन्स ने। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? कहाँ समझ में नहीं आ रही बताओ? कोई प्रश्न आपका है इस बीच में तो अपन बात डिस्कस करें। टुडे वी आर ओनली डिस्कसिंग ऑन द ओबेसिटी। आपका कोई विचार निकल के आया नया? राकेश जी के साथ हम लोगों ने जो चर्चा किया, मेरे को दो चीजें और समझ में आई। बोलिए सर। एक तो ये समझ में आया कि हम लोग कई बार क्या होता है, खाना जो बच जाता है उसको जबरदस्ती खत्म करने के चक्कर में खाते हैं। स्पेशली लेडीज के साथ ये बहुत होता है, क्या बचा के रखना है इसको खा लेते हैं। और दूसरा जो है, सर, पानी पानी का कंजम्पशन कम करते हैं। हमें शरीर का पानी बहुत चाहिए एक्चुअली। हमारा 70% जैसे हम पानी पानी सब जगह होता है, तो हम पानी का कंजम्पशन कम करते हैं या लिक्विड का कंजम्पशन कम करते हैं। उसके कारण से हो सकता है कि एक्सक्रीशन में हमें थोड़ा दिक्कत आती हो या सही सिस्टम ना बनता। ये भी मेरे को लगता है। अगर हम पानी का इंटेक बराबर रखेंगे तो क्या होगा नीरज सर? पानी का इंटेक बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक सॉलिड का इंटेक कम हो जाएगा। क्यों? और हम जो ज्यादा खाना खाते हैं वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जैसे कहते हैं खाना खाने से आधे घंटे पहले खाना खाओ, सैलेड खाओ, ये खाओ, तो उससे क्या है, हमारा हमें क्रेविंग खाने का कम होगा और बॉडी में सॉलिड चीज जाएगी, मतलब अच्छी चीज जाएगी। एक्चुअली में क्रेविंग में क्या होता है, आदमी को समझ में ही नहीं आता कि मुझे प्यास लगी है या भूख लगी है। ठीक है ना? तो वो बजाय पानी पीने के, वो जो अच्छा दिखे, समोसा दिख गया गरम, कचौरी दिख गई या कोई मिठाई दिख गई, वो खा लेगा, उसके बाद पानी पिएगा। पानी तो पिएगा, लेकिन अगर हम पानी पीते रहें बीच बीच में तो लगभग हमारी क्रेविंग कुछ कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि हमारा पेट भरा रहेगा। लेकिन यहाँ एक बात देखिए, राकेश जी जैसे हम केस देखें आज की तारीख में, मोटापे के लिए जो मेन सिम्टम है वो जो राकेश जी हैं वो अछूते नहीं हैं। इसी से आधारित आपको दूसरे सारे मोटापे के केस मिलेंगे। 19-20 का अंतर होगा, बाकी सब मिलेंगे ऐसे ही। तो हमें क्या है कि एक्सेस फूड इंटेक, एक्सेस कैलोरी जब भी हमारी बॉडी में जाएगी वो फैट में कन्वर्ट होगी। मोटा बात आप ये समझ लो, पहली बात। दूसरी बात, हमको एक पैमाना बना हुआ है कि हमारा वेट हमारी हाइट के अनुसार रहना चाहिए। उससे थोड़ा कम तो चल जाएगा, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाना। ऊपर गए, घंटी बजी खतरे की। अब बताइए आप लोगों का क्या कहना है इसमें? सुसन्ना जी, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। जैसे कहते हैं कि वात प्रकृति का आदमी पतला होता है और जो कफ का थोड़ा मोटा होता है, पित्त वाला मीडियम होता है। तो अगर उसका हाइट ज्यादा है तो उससे हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं हाइट और वेट के हिसाब से? क्योंकि वो सेम दो आदमी है, वेट सबका दोनों का सेम है। एक वात प्रकृति का है, एक कफ प्रकृति का है। तो उनका तो वेट ज्यादा होगा ना, कफ वाले का तो ज्यादा होगा ऑटोमेटिक। तो आप ये जानना चाहते हो कि वात और कफ के अंदर बॉडी वेट का क्या रिलेशन है? हाँ हाँ, हाइट हाइट के साथ, जैसे हाइट का सेम हाइट है और नहीं, अब इसका रिलेशन जो है कि आपने बोला बात का आदमी दुबला पतला होता है। मुझे 1 मिनट देंगे आप जरा, है ना?
सॉरी, बहुत तेज प्यास लग रही थी और पानी ला जग के बैठा नहीं जल्दी में। मैं भी बीच में पानी लेके आया था पीने के हाँ। लिए। नीरज जी, इस पे अगर हम अगली बार चर्चा करें, क्योंकि ये थोड़ा सा विषय लंबा है और एक विचार करने लायक है, लंबा और है। शायद मैंने इस पे सोचा भी नहीं है शायद। नहीं, ये तो अभी मैंने भी अभी आप बात करते करते मेरे को दिमाग में है, क्योंकि कल है ना? हमने बात पित्त और कफ की बात कर रहे थे, हाँ। और आज हम मोटापे की बात तो कर रहे थे, तो मुझे लगा दोनों का कोरिलेशन मुझे समझ हाँ, में तो आया कि अब ये अब देखो, ये देखना पड़ेगा कि वेट से इनका क्या रिलेशन है ना? क्योंकि मैंने तो अभी इसके ऊपर सोचा नहीं। मेरे मेरे को अब जो फीलिंग मेरे को जो फीलिंग आती है, जो मेरे को मैं समझ पाता हूँ ये, कि हम एक रेंज होती है ना, इस रेंज में तो मैक्सिमम जो रेंज होगी, शायद जो अगर 70 kg बता रहे हैं तो शायद वो कफ वाले की होगी, और जो वात वाले की शायद कम होगी। जैसे रेंज होता है ना, इस रेंज तक होना चाहिए, या मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम शायद कफ वाले की होगी। मिनिमम मैक्सिमम का जो रेंज है, हाँ जी। मिनिमम मैक्सिमम का जो रेंज है हाँ, मिनिमम जो है कफ उसकी होगी, वात वाले की होगी, और मैक्सिमम स्वाद जो है वाले की, कफ और वाले की होगा, बीच वाला जो होगा पित्त वाला कोई होगा, मेरे को ऐसा फीलिंग आता इस पे विचार करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। एक्चुअली मैं इस दृष्टिकोण से मैंने कभी भी आयुर्वेद के दृष्टिकोण से नहीं देखा इस चीज़ को, है। लेकिन आपने एक प्रश्न दिया है और बहुत अच्छा है कि बात और कप में क्या हाइट में अंतर, हाइट में सेम हाइट है तो उनमें वेट में अंतर क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही है आपका। ये सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कहीं से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मेडिकल साइंस इस तरह की बातों पे बिलीव नहीं करती, उसको बात पे कब का वो नहीं करती। अभी आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल साइंस पे, जो हमारी मॉडर्न साइंस है। मॉडर्न साइंस क्या कहती है? आज मेरे पास वो वाली कैसेट नहीं है, आयुर्वेद वाली। अरे क्या? आप ऑलराउंडर हो ना, आप तो मतलब गूगल के भी बाप। नहीं नहीं भैया, तो ढूंढना पड़ेगा ना, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हाँ, वो क्योंकि तो मैं है। हाँ। यहाँ यहाँ अपन बात कर रहे हैं ओबेसिटी के, ओबेसिटी में मतलब लो लो क्या वेट। बोला मैंने? लो लो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। हाँ। हमारी बॉडी में सूजन का बढ़ना इंट्रा सेल्यूलर लेवल के ऊपर उनके ऑप्टिमल फंक्शन में। ये तो अच्छा हुआ कि इनको जल्दी मालूम पड़ गया, है ना? क्यों पड़ा इनको मालूम? क्योंकि धीरे धीरे इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, और कोलेस्ट्रॉल के साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका भी परिवर्तन। और एक बात बता दूं यहाँ पे, जिस पे आप लोग विचार कर लेना। गर्भावस्था में माँ के भोजन का प्रभाव बच्चे के जीवन के लंबे समय में समझ में आता है कौन सी बीमारी आई। अगर न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी माँ की है तो बेटे को उसकी मतलब लेटर ऑन एज में उसको बीमारी के रूप में दिखेगी वो। ये चीज़ आपको मालूम है? सर आपने बताई थी ये बात, है ना? आपने बताई थी। तो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग द स्ट्रेस, मदर को जो स्ट्रेस है या जो उसकी दशा है, उसका भी बच्चे की लेटर लाइफ पर बीमारी के रूप में परिलक्षित होता है। अगर हम राकेश जी से बात समझने की कोशिश करें कि आपकी अगर पूरी हिस्ट्री हम देखें, अभी उनकी माता श्री भी हैं, अगर हम पूछें उनसे पूरे कि उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, उस समय का खान पान क्या था, तो आपको वर्तमान में समझ में आ जाएगा कि हम लोग आज कितने एडवांस हैं। राकेश जी हैं क्या आप लाइन पे? अब राकेश जी आज 65 साल के हैं, तो अगर हम 65 साल पहले अगर हम बात करते हैं, जी राकेश सर, बोलिए सर, बोलिए। आपके मतलब आपके क्या, मेरे भी समझ लीजिए, क्या जी। जो हमारे माता पिता आज से 65 साल आपके पैदा होने के पहले की जो परिस्थितियां थी, वो उनसे कुछ आपको अवगत हैं आप उनसे, उन चीज़ों से?
अ, कभी आपकी चर्चा हुई होगी कि आज से 65 साल पहले जब आपका जन्म हुआ उस समय खाने पीने की व्यवस्थाएं और क्या क्या चीज़ की व्यवस्थाएं थी, और वो लोग, उन लोगों का वेट कितना था, और हाँ, जो मतलब मेरे को सर याद है, हमारे जो फोर फादर्स थे वो तो गांवों से थे, मक्का के पास है ना सर। तो हमारे घर में सब कुछ बिल्कुल फ्रेश आता था, देसी घी, रिफाइंड ऑयल, गन्ना, गुड़, चीनी सब वहीं से फ्रेश आता था। तो हमारे ग्रांड फादर की, रिफाइंड ऑयल तो था ही नहीं था उस जमाने में। और मैंने उनको देखा अपने हाथ से, उन्होंने कभी भी डॉक्टर की जगह गए नहीं कभी भी। और घर में जो हमारा वातावरण था, कोई बाहर का खाना नहीं खाता था, घर में ही बनता था, देसी घी से खाना बनता था। देसी आपके घी घर और में मस्टर्ड ऑयल। हाँ आपके घर बिल्कुल। में जब 1900, मतलब जब हम बात कर रहे हैं आज से 65 साल पहले, Yes। तो उस समय तो पैदावार की कम थी सर। नहीं सर, क्योंकि मैंने बताया ना, हमारे फोर फादर तो विलेज में थे, हमारे ग्रैंड फादर का जो रिलेशन था सब गांव में था, तो सारा सामान आ जाता था आराम से। हाँ, मतलब सामान आ मेरे जाता था। को अराउंड 7th ईयर से 7, जब मैं 7 साल का था तब मेरे को सारी चीजें याद है। जब मैं पहली क्लास में था तो मैं गांव जाया करता था, तो मेरे को सारी चीजें, हम लोग गुड़ की डेली लाते थे, देसी घी के कनस्तर लाते थे ट्रेन में, तो सारी चीजें याद है सर। ये है कि बाहर का खाना कुछ नहीं खाते थे। उस समय सर लोग कितने मोटे थे, कितने और प्रतिशत लोग मोटे थे? नहीं, मोटे नहीं थे, हमारे घर में तो कोई मोटा था ही नहीं आज कितने हैं? सर। आज तो सर 70% मोटे ही हैं। कारण? यही सर, फूड हैबिट, गलत फूड हैबिट्स। सर नहीं सर, आज की इसका मेन रीजन है पहले लोग एक्सरसाइज और वॉकिंग बहुत ज्यादा थी। आज हम लोग की लाइफ स्टाइल सेडेंटरी हो गई, बिल्कुल चलते नहीं हम लोग, जहां जाना है किक मारी और चल दिए। दैट इज द बिगेस्ट रीजन। उस जमाने में लोगों का दुबला पतला होने का सबसे बड़ा रीजन ये था। बिल्कुल सही नो बात। खाना कोई कम नो नहीं खाता आउटसाइड, था, बाहर का खाना कोई खाना नहीं नहीं कम था। खाता था। संपन्न घरों में किसी तरह की कमी नहीं थी, बट और मेन सर था वो कि उस समय ना पहले घर में किसी के पास स्कूटर था, ना गाड़ी थी, सिर्फ साइकिल पे चलते थे। साइकिल पे चलते थे सिर्फ। हाँ, और साइकिल दैट वाज द बिगेस्ट रीजन। और उनका पूरा का पूरा एक्सरसाइज हो जाता था। आजकल तो बस ये है कि जरा सी प्रॉब्लम नहीं है कि गाड़ी उठाई चल दिए बाई प्लेन चल दिए, बाई ट्रेन चल दिए। पहले तो लोग इन चीजों का सोचते। मेरे को याद है, मैं सदर बाजार रहता था दिल्ली में, एक एरिया में 100 मकानों के बीच में एक टेलीफोन और एक टीवी होता था। तो हम लोग पीपी नंबर दिया करते थे कि भाई उसका नंबर देते हैं, कहीं फोन है अर्जेंट तो बुला लेना। टीवी हम उनके घर देखने जाया करते थे। ये था उन दिनों, आज से 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो हम बिल्कुल। बड़े खुश होते थे कि टीवी देखने जा रहे हैं। उसके यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, छोटा सा। 72 का बात है ये। ये नहीं नहीं नहीं, सर, ये है उससे हाँ, पहले 70 की। 70s का, यस। 72 की बात है ये सब। हाँ सर टीवी दिल्ली लेकिन में नया नया आया था। हाँ, बस भाई दिल्ली लेकिन ये भी नहीं है कि, हमें याद है हम लोग जो है पुरानी दिल्ली में खूब कचौड़ी और टिक्कियां खाते थे, बहुत फेमस थी पुरानी दिल्ली की कचौड़ियां। और और लेकिन खा सीरियल के भी देखते थे, बीमार कोई नहीं होता था। सीरियल देखते थे हम लोग सीरियल देखते थे, बहुत फेमस। हाँ, हम लोग सीरियल देखते थे, हाँ। लेकिन वो पुरानी दिल्ली की चाट बहुत मशहूर थी, लेकिन बीमार कोई नहीं होता था सर। हम स्कूटर था मेन तो उस उस समय जमाने आपके में पास? एडल्ट्रेशन नहीं थी सब, सबसे बड़ी चीज हमें है। याद है सर, जेब में अगर 25 पैसे होते थे तो मैं खारी बावली में गोल लट्टी के छोले भटूरे खाता था जाके। हम वेट करते थे कब 25 पैसे हो जाएंगे तो खाऊंगा। आज क्या बदला सर? है। आज क्या बदला? हाँ, सारा कुछ बदल, एक्टिविटीज बंद ही हो गई, फिजिकल एक्टिविटीज बंद ही हो गई। अगर अच्छा, वो हमने कुछ, हाँ पहले अच्छा था ना कि एक टीवी था तो हम सब उनके घर चले जाते थे और वो हाँ आराम हाँ से जगह, है ना? हाँ हाँ। उस समय लगता था कि नहीं भाई, इससे संबंध बना के रखो, टीवी देखने देगा। बिल्कुल सही बात आज है। आज लगता है कि उसकी ऐसी तैसी, हम तो उससे ज्यादा समझते हैं, हमारे पास तो हाँ सब सर, कुछ है। घर में हर बेडरूम में टीवी, है ना? घर में हर एक के तो पास फोन है। आज आज हमको पड़ोसी की आवश्यकता नहीं है। नहीं है सर।
मतलब इन शॉर्ट में जितना विलासिता आया, कंफर्ट आया, उतना बीमारी आ गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों के? अब इसमें कोई प्रश्न हो तो बताएं आप, क्योंकि ये मैंने राकेश जी के साथ हमने वो वाला सीन देखा, हम 65 साल पीछे चले गए। यार पहले लोग रिलेशन रखते थे, मिलजुल के रहते थे, अब तो कोई किसी की परवाह ही नहीं करता है। इसीलिए आजकल स्ट्रेस ज्यादा है, पहले स्ट्रेस कम ये होता था, सब बढ़ जाता था हाँ स्ट्रेस, हाँ हाँ। खुशी भी बढ़ जाए। ईगो बहुत है ना सर, ईगो बहुत आ गया हमारे। लड़के की भी शादी हो गई, पहले फ्लैट ले लेता है फिर निकल जाता है। तो कोई जॉइंट फैमिली, कौन काका कौन मामा मौसी, कुछ मालूम ही नहीं है किसी को। कुछ तो मालूम अरे आप मतलब अभी इसका सर, ये हुआ। जब से ये आईटी आया है वर्ल्ड में, यस इंडिया के तो सारे पेरेंट्स के ज्यादातर बच्चे जो है अमेरिका और कनाडा में ही है, यस बेचारे बुढ़ापे में यहाँ बैठे हैं अकेले। यस। तो आज की परिचर्चा में निष्कर्ष ये निकला कि हमारा जो भौतिकवाद है और जो हमारा खान पीन है, वही हमारी दुश्मन है, बीमारियों के लिए जिम्मेदार बीमारी है। का जड़। दुश्मन है हमारा वो। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन, राकेश सर? हम ही जिम्मेवार हैं, कौन है सर? हम ही लोग हैं। बस, बहुत बढ़िया। सुधारेगा कौन? खुद ही सुधरना हम पड़ेगा तो सर, सुधर। सेल्फ सेल्फ सुधार। कि डॉक्टर सुधारेगा? डॉक्टर तो अपना क्या सुधारेगा, हमारा शरीर खराब करेगा दवाई देके, तो वो क्या सुधारेगा? या पुलिस वाला सुधारेगा? वो भी अपना पैसा लेगा, सब सुधारेगा। तो मतलब ये हुआ कि हमें अपने स्वास्थ्य पे खुद ध्यान देना होगा। बिल्कुल ठीक सर, 100%। 100%। किसी ये है कि किसी का गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन गाइडेंस तो करना लेना ही सारा। पड़ेगा। हाँ, गाइडेंस तो लेना ही पड़ेगा, अब क्योंकि आजकल की स्कूलों में ऐसी कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है और डॉक्टर भी नहीं देता है। राकेश सर आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? B+। तो B+। अगली बार आप मिलिएगा इस चर्चा में, इसी श्योर चर्चा सर, में, है मैं ना? कोशिश करता हूँ मिलने की। बस ये है कि मेरे पास आजकल घर के इतनी सारी ऑब्स्टेकल्स आ जाती है ना, सडनली पता नहीं चलता। अभी पिछले 15 दिन पहले फादर को हार्ट फेल हो गया, आई वॉज इन हॉस्पिटल फॉर 15 डेज। अब ठीक है? हाँ, अब उन्होंने बोला कि वो एंजियोग्राफी करके भाई वो सर्जरी करेंगे, लेकिन हमने कहा 90, उनकी एज है 90 के करीब सर। तो जो टॉप के इंडिया के कार्डियोलॉजिस्ट सबने मना कर दिया। अच्छा ये बताओ राकेश सर, अभी आप रोटी कितनी खाते हो? पूरे दिन में सिर्फ 4 रोटी खाता एक रोटी के वजन कितना होता है? होगा सर 40 ग्राम। 20 से 25 ग्राम। 40? नहीं सुनो, 40 ग्राम उन्होंने बोला। रोटी में फर्क होता है, एक फार्मूला स्टैंडर्ड नहीं है नीरज सर। नहीं, हर मेरा रोटी में सर थोड़ा, जो मैं मुझे गेहूं को छोड़े हुए 2 साल हो गया सर। हाँ, गेहूं नहीं खाता मैं। तो क्या खाते हो आप? मैं जौ प्लस उसमें बेसन और प्लस ये मूंग की दाल या ज्वार बाजरा कुछ मिला देते हैं बस। ये किसने बताया आपको खाने का? ये नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी कहाँ बोलती है इस बात को? बोलती है सर, हमने नेचुरोपैथी के कई कैंप किए हैं। उन्होंने बोले डायबिटीज को अमेरिका रिसर्च हुई है, नो व्हीट, कुछ व्हीट खाना ही नहीं है। तो क्या खाना है? इसको क्या, मल्टीग्रेन। मल्टीग्रेन में क्या होता है सर? पूछा नहीं आपने उनसे? अदर देन गेहूं, अदर देन व्हीट। अदर देन मिलेट वीट? मिलेट मिलेट। नहीं, मिलेट नहीं, अदर देन व्हीट। जैसे जौ की रोटी ले ली, रागी की रोटी ले ली, खिचड़ी ले ली ज्वार की, अच्छा ऐसे। ये बताओ राकेश जी, ये यस आपने सर। कब से बंद किया हुआ सर? मेरे को 2 साल हो गए? 2 साल हो गए सर। 2 साल में आपका कोलेस्ट्रॉल कम हुआ? कितना कम हुआ? कोलेस्ट्रॉल तो शुगर एक्चुअली मैं कितनी? बीच बीच में मेडिसिन ले रहा था ना सर, हार्ट की, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन भी है, मालूम नहीं पड़ता। लेकिन शुगर कंट्रोल है। शुगर भी कंट्रोल आप मान रहे हो, अच्छी बात है। नहीं है।
लेकिन 100 आपका 40 ग्राम से ज़्यादा का आपका रोटी है, क्योंकि आप जब ये मल्टीग्रेन रोटी बना रहे हो तो इसका जो रोटी का वेट होता है वो ज़्यादा होता है। और आपको एक चीज़ ध्यान में ला दूं मैं कि जी जी सर। डायबिटीज में या हमारी ये बीमारियों के अंदर जो मेन रोल है, किसका फोन चालू है, बंद करें। इन सारी बीमारियों के पीछे जो क्रूशल बदमाश है हाँ जी हाँ जी, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स। इस संसार में, इस सृष्टि में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जी जी। ठीक है, तो फिर आप कुछ भी खा रहे हैं उसमें तो कार्बोहाइड्रेट है, तो आप तो वही के वही है जहाँ से चले थे। लेकिन मैंने सर रात की रोटी छोड़ दी, सुबह का नाश्ता सब छोड़ दिया। हाँ, ये आपने अच्छा किया। देखो, ये आपने ईटिंग विंडो को आपने बंद किया। रात को मैं सूरज छुपने के बाद खाना नहीं खाता हूँ। और सूरज छुपने के पहले कितनी रोटी खा लेते हो आप? नहीं, एक ही टाइम खाता हूँ, 3 से 4 के बीच में 4 रोटी बस, और दिन में कोई रोटी नहीं है। सुबह अच्छा मैं सुबह फ्रूट्स लेता हूँ और जूस लेता हूँ और सलाद बस। अच्छा, 3-4 बजे रोटी खाते हो, उस समय सलाद वलाद कुछ नहीं होता? उससे रोटी खाने से पहले 1 प्लेट पूरा खीरा होता है, 4 खीरे। अच्छा बताओ, इनकी डाइट में न्यूट्रिशन वैल्यू है क्या? नहीं है ना सर, सुबह है ना, सुबह जैसे मैं एक तो जूस सुबह मैं आजकल ले रहा हूँ, कद्दू का जूस। अच्छा, कद्दू का जूस वो क्या क्या है भाई होता है, उसके अंदर? पेठे का। पेठे का जूस, पेठे के जूस में क्या है? मतलब नेचुरोपैथी वालों ने शुरू कराया था, तो अब शुरू किया हुआ है, बीच बीच में छूट गया था। नहीं तो आपको कराया तो भाई क्यों पी रहे हो, क्या है उसके अंदर? उसमें यह है कि एक तो वो डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, ठीक है, ठंडा होता है पेट के लिए। ठीक है। और नेचुरोपैथी वाले इसको बोलते हैं अमृत जूस, क्यों बोलेंगे अमृत? क्योंकि ये आंतों की सफाई में भी बड़ा हेल्पफुल है, ठीक है। और मिनरल्स भी काफी हैं उसमें। अच्छा, कौन से मिनरल हैं उसमें? और मेरे को इतने सारे याद नहीं, लेकिन जो मैंने बुक्स में पढ़ा था तो उसमें काफी सारे एक्सप्लेन कर रखे थे। हाँ। और उसके बाद मैं लेता हूँ 1 घंटे बाद लौकी का जूस हम्म विद पुदीना, आंवला और नींबू, धनिया, पुदीना सब डाला हुआ। हम्म उसके बाद फिर लेता हूँ सर मैं 1 प्लेट पपीता। हम्म ठीक है। और 1 बजे मैं लेता हूँ ABC जूस, एप्पल, बीटरूट, कैरेट। और 3 बजे 1 कटोरा पूरा खीरा भरा हुआ। और 4 बजे 3-4 रोटी, 1 प्लेट दाल, 1 प्लेट सब्जी, ये लेता हूँ। तो उसके बाद मेरे को अगर भूख लगती है तो मैं थोड़ा सा पीनट या मखाना खा लेता हूँ, अगर लगती है, वैसे नहीं खाता हूँ। सुबह सुबह मैं 5 बादाम भी लेता हूँ सब, कभी कभी एनर्जी के लिए। बस इसके अलावा मेरा और डाइट में कुछ नहीं है, तो अगर घर में हूँ। ये आपका मतलब रेगुलर है, ये मतलब पर डे इसी पे चलते हो आप? इसी पे चलता हूँ, अगर मैं कहीं बाहर चला गया रिलेटिव्स में, मैरिज में, तो ये सारा टूट जाता है। अच्छा, मतलब इसमें अपन ने कोई चेंज नहीं किया, एक लाइन पकड़ ली, अपन उसी पे चल रहे हैं। हाँ, बस कभी फ्रूट व्रूट थोड़ा चेंज होता है, जैसे अमरूद आ गया, अमरूद ले आया आज में, आलू बुखारा आ गया, नाशपाती आ गया, ये फ्रूट खाता मतलब हमारा पेठे का जूस नहीं जाएगा, लौकी का जूस हमें हर रोज पीना है मतलब, है। ये रहता है है ना? पूरे साल का, ये पूरे साल। गाजर का ठीक जूस है पूरे साल। भाई, आप लोगों का क्या कहना है, इनका डाइट शेड्यूल ठीक है इनका? मेरे ख्याल में ज्यादा है, ये जूस जो है बहुत ज्यादा है और बहुत इंटरवल कम है। ठीक है, जल्दी डाइजेस्ट होता है पर इंटरवल फिर भी काफी कम है। बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से तो। एक बात और देखिए आपने, इनकी डाइट जो है वो मोनोटोनस है। सबसे बड़ी चीज वही है, चेंज नहीं है। देयर इज नो चेंज, लाइफ में कोई बदलाव नहीं है। मेरे हिसाब से एक दिन इनको लौकी का जूस लेना चाहिए, एक दिन बदल, एक दिन ये जूस लेना चाहिए, एक दिन वो लेना चाहिए, एक दिन पेठे का लेना चाहिए। चलो, अब अपन अगली बार बात करते हैं। हाँ ठीक है। अरे 12:40 हो गया। हाँ हाँ, हो गए हो हाँ गए। जी। हाँ, हो गया सर, हो गया। सबका प्रणाम।
आज आप लोगों के साथ ये चर्चा रखी अपन ने, अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि एक छोटा सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है छोटा सा, ये मेरा डाइट कंटिन्यू रहे या इसमें चेंज करूँ कुछ? नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे मेरे। आपका नेचुरोपैथी वालों से आपका कांटेक्ट है? कांटेक्ट नहीं है, वो पहले कोर्स किया था, वो कांटेक्ट किसी से कोर्स किया था सर, हम दोनों ने ही किया था, नीरज जी ने भी किया था, हम दोनों साथ ही गए थे। नहीं नहीं, अभी अभी आपका, अब मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अगर मैं इस बार मेरे साथ आप जाओगे तब मैं थोड़ा सा फिर मनी पे आ जाता हूँ, फिर मनी माइंडेड हूँ मैं। कोई ठीक दिक्कत है नहीं ना? सर। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे आपकी देखना है, तब मतलब उसके ऊपर जा सकता हूँ मैं, ठीक मतलब है। स्पेशली आपके लिए। हाँ हाँ, समझ गए। दूसरी एक बात बोलता हूँ राकेश जी, मैं आपको, हम्म। कार्बोहाइड्रेट आपकी सब चीज़ों में है, ठीक है? हम्म। और कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में फैट बनाता है, जी। ठीक है? आपका पेठे का जूस पीना ठीक है, लेकिन एक ही पैटर्न पे चलना वो ठीक नहीं है, अच्छा अच्छा। है ना? लौकी का जूस, भाई लौकी का जूस क्यों पी रहे हो? अब ये फीमेल्स बैठी हैं, मैं आपसे अकेले में बात करूंगा, मैं जब आप मुझे मेरा फ़ोन नंबर ले लो मेरा, इनसे आप मुझे हाँ जी। अकेले फ़ोन लगाना। कुछ चीज़ें आपके अंदर परिवर्तित हुई होंगी, बहुत लौकी कुछ का जूस परिवर्तित। बाबा रामदेव जी ने बोला था, इसलिए ले रहे थे। भाई मेरा देखिए, यहाँ पे हमारा जो काम करने का तरीका है या बात करने का तरीका ये है। मैंने एक बार, आपको याद होगा, मैंने डायबिटीज़ पे चर्चा की थी, तो मैंने पूछा था क्या मैं नैनीताल चला जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँगा? याद है आप लोगों को? क्या मैं लाइफ स्टाइल चेंज कर दूँ मैं ठीक हो जाऊँगा? सर, एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है आपको? एक्चुअल प्रॉब्लम है हमारे डीएनए में। मोटापा हमारे डीएनए में, शुगर हमारे डीएनए के कारण, ठीक है? कैंसर क्यों आया? अभी कल पेशेंट आया, तो कल नहीं थे, कल उन्होंने बताया डीएनए चेंज। आपके डीएनए में परिवर्तन आएगा, कोई भी इलाज काम नहीं करेगा जब तक आप उसको सही नहीं कर दोगे। आपको अच्छा इसलिए है कि आपने जो फूड आजमाया हुआ है, लगाया हुआ है, इससे आपकी शुगर वाकई में दवा के बिना कंट्रोल में रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और कम करना है तो इसका टाइम बढ़ा दो। आप उस पे आ जाओ, हफ्ते में एक बार आप फास्ट पे आ जाओ, 1 वीक आप फास्ट कर लो, ये टाइम कम कर दोगे, दैट इज कॉल्ड द 16 आवर फास्टिंग, तो आपका और भी परिवर्तन आ जाएगा। तो एक्चुअली शाम को 6 से 4 बजे से लेकर सुबह तक 12 घंटे की फास्टिंग हो ही जाती है। आपको लग रहा है ना, लेकिन बॉडी में हाँ तो है ना, हाँ, बॉडी में तो। बॉडी में तो है। जी जी। अगर इसको हम पूरा अगर मेजर करते 24 घंटे का, तो आपकी बॉडी का शुगर ग्लूकोज कितना रहता है, कितना स्पाइक होता है और कितना मेंटेन रहता है? भाई डायबिटिक हो ना, यस। डायबिटिक हो, हाइपरटेंशन है, आपको कार्डियक हैजार्ड भी है, एमआई होने की संभावना है। आपका लीवर का फंक्शन टेस्ट हुआ अभी तक? ऑलवेज लीवर नॉर्मल, की, सब नॉर्मल। सबके कहने से नॉर्मल होता है, मेरे कहने से नॉर्मल नहीं होता। अगर नॉर्मल है तो ये स्थिति क्यों? अगर वो लीवर मेरी सही, समझ में नहीं आया सर। राकेश ये था, अगर लीवर नॉर्मल है तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आया? और लीवर नॉर्मल है तो भाई आपने गोली क्यों दी कोलेस्ट्रॉल की? मेरा प्रश्न यहाँ सीधा सीधा है। वो एक्चुअली अभी जो कार्डियोलॉजी से जिससे हम लेते हैं, वो फादर को भी देते हैं, मदर, वो ये खानी है लाइफ को। तो नहीं, खानी है भाई, वो तो खानी है, डॉक्टर ने बोल दिया खानी है, हाँ, बोले लेकिन भाई रिस्क नहीं ले सकते। अरे काय की रिस्क भाई, आप बताओ ना, आप रिस्क क्या, आप मतलब बताओ मेरे को कोलेस्ट्रॉल भाई। जमा हो आप जाएगा आर्टरीज में। अरे भाई तो ये कोलेस्ट्रॉल आया कहाँ से? अभी मेरी काफी इससे बहस हुई, कहता है कि कुछ लोगों में तो पानी से भी कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है अंदर। अरे तो कैसे बनेगा भाई? पानी पियोगे तो कोलेस्ट्रॉल कैसे बनेगा भाई?
कभी मुर्गे में देखा वो मुर्गी में नहीं तो ये सर बिना हाथी में भी नहीं होता कोलेस्ट्रॉल तो। है, कोलेस्ट्रॉल तो हमारी बॉडी बनाती है कि एक्चुअली में उसको चाहिए। आपके इंट्रासेलुलर लेवल पर आपकी बॉडी के जो सेल है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो होती है आपकी कोलेस्ट्रॉल की। आपके जितने हार्मोन है उनके लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए, ठीक है। बिना जी कोलेस्ट्रॉल के तो आप जीवन के बारे में सोच ही नहीं सकते। जी जी। ये कोई भी बोलता है ना कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, अरे भाई तो ज़्यादा मतलब लिमिट होना चाहिए, लिमिट से ज्यादा है। ठीक है। पर ये बोले साहब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपने गोली दे दी एटरवास्टेटिन, आपने हाँ लीवर में क्या हुआ, दूसरा काम बंद कर दिया, एचएमजी कोए बंद कर दिया आपने। एचएमजी कोए बंद हुआ तो दूसरा काम हो गया हमारा, है। तो वो काम हुआ तो आपने एक और टिपा दी हमको कि ब्लड थिनर गोली ले लो भाई, हाँ है। तो भाई आप रिस्क, आपने पेशेंट को डरा दिया, हम भैया रिस्क नहीं लेंगे यार, आप मर जाओगे कल को तो क्या होगा यार, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, नली में चौक चौक हो जाएगा, आप निपट जाओगे, आप तो गोली खाओ एटोबास्टेटिन। ये एलोपैथी डॉक्टर यही कहते हैं। अरे तो भैया आप बताओ ना, आपको खुद समझिएगा यार कोलेस्ट्रॉल मेरी बॉडी में आया कहाँ से। अच्छा अगर मेरी बॉडी में आया तो मुर्गे में कहाँ से आया, भैंस के दूध में कहाँ से आया मालिक, घी कहाँ से आया, उसके यहाँ घी तो नहीं खाया उसने। मुझे इसका जवाब दे दो कि भैंस के दूध में 8-7% फैट पाया जाता है, उसको घी पिलाया आपने तो घी देगी क्या वो। उसके बाद कैसे उसकी बॉडी से घी निकल रहा है यार, हम घी खा रहे हैं, बोले घी खा रहे हैं हम, तो घी कहाँ से आया भाई, मुझे इसका जवाब दे दो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। भैंस के दूध में, गाय के दूध में, बकरी के दूध में कहाँ से आया फैट, जबकि हमने उसे ना समोसा खाया, ना उसने कुछ भी नहीं खाया, उसको घी भी नहीं पिलाया, तेल भी नहीं पिलाया, रिफाइंड भी नहीं पिलाया, कोई भी नहीं पिलाया, फिर कोलेस्ट्रॉल उसकी बॉडी में, ये फैट कहाँ से आया, डीएनए से सर। है। डीएनए के कारण। अब ये प्रश्न आप सोचो, इसका जवाब मिल जाए तो आ जाना, फिर हम बात करेंगे आपसे। और ठीक है सर। नहीं तो इसी बात के हम पैसे ले लेंगे आपसे और सिद्ध करेंगे आपको। ठीक है बहुत ही सर, दे बढ़िया, देंगे। बहुत ही बढ़िया आज चर्चा रही, बहुत ही बढ़िया, और सबने इसमें पार्टिसिपेट किया। एक नए स्टाइल से हमने आज इस बार सेशन को करने की कोशिश किया, हर एक आदमी को इन्वॉल्व करने का प्रयास किया। और इसके साथ साथ हमने देखा कि बहुत सारे लोग अपने बैक मेमोरी में चले गए, और बहुत सारा जो है बहुत चीजें याद आई पुरानी, और बहुत अच्छा लगा है, पुराना समय याद करके बहुत अच्छा लगा। आज का समय भी पुराना बन जाएगा किसी समय में, हमें आज की मेमोरीज भी बनानी है और उसको अपने पास हमेशा याद रखना है। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। सत्याना जी का बहुत बहुत आभार, हम आभार करते हैं, जितना उन्होंने डीपली इसके लेके आए, सब इसमें इन्वॉल्व हो गए, और बहुत ही बहुत अच्छे से समझाया। कपूर साहब ने भी बड़ा इसमें इंटरेस्ट लिया, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने भी कुछ कुछ बातें करी, सभी ने पार्टिसिपेट किया बहुत अच्छे से। और अभी कुछ क्वेश्चन पूरा छोड़ दिया उन्होंने, उस क्वेश्चन पे हमें थोड़ा मनन करेंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम हम इसके ऊपर आगे हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर, और थोड़ा उनसे फीडबैक लेंगे। अभी तक उन्होंने को सब इन्वॉल्व कर रखा है, अब आप उनको इन्वॉल्व करके हम सुनना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम नेक्स्ट बहुत 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 नमस्कार। सबों को प्रणाम मेरी ओर से। थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपने हमें एवरीबॉडी। काफी थैंक यू सर। पुराने समय में हमें याद करा दिया, पुराना बहुत अच्छा लगा। राकेश सर आप आते रहिए, आपको तो बहुत कुछ मिल जाएगा, आपको वो सब मिल जाएगा जिसके अरे लिए सर, आप। हम तो भोपाल बहुत आते थे, मेरी वाइफ भोपाल की है। उनको आर्थराइटिस है क्या? हाँ 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 सर। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।